माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। हम जितना जानते हैं उतना हम प्राप्त नहीं कर पाते। जितना हम कमाते हैं उतना भोग नहीं पाते। जितने हम बीज बोते हैं उतने फल नहीं आ पाते। जितनी जिंदगी में हम परिश्रम करते हैं उसका फल उतना नहीं मिल पा रहा है। हर व्यक्ति की जिंदगी की एक समस्यापूर्ण प्रश्न है। जितना वो खा रहा है उतनी उसके शरीर में ताकत नहीं आ रही है। जितना अपन लोग भोजन करते हैं ना, डॉक्टरों से पूछो इसमें कितनी ताकत है, कितनी ताकत है, लेकिन वो ताकत उतने खाने के बाद भी शरीर में ताकत नहीं आ रही। एक नमोकार मंत्र में कितनी ताकत है, हमारी करोड़ों मालाएं फेरने में भी वो ताकत नहीं आ रही। एक छोटा से मंत्र में कोई श्रद्धा मात्र रखी, अंजन छोर ने सिद्धि हो गई। हमारी करोड़ों माला के बाद भी सिद्धि नहीं हो रही। हम इतनी पूजाएं करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उसका फल जो शास्त्रों में लिखा है वो उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये सारे ऐसे प्रश्न जब व्यक्ति के मन में आते हैं तो व्यक्ति किम कर्तव्य मूढ़ होकर नास्तिक बन जाता है। आता बड़े उत्साह से है, बड़े जोश से है। हर व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है बड़े जोश से करता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसको वह फल नहीं मिलता तो हतोत्साहित हो जाता है। मंदिर बड़े जोश से जाता है, बड़े जोश से जाता है, माला बड़े जोश से फेरता है, महान आत्माओं की संगति बड़े जोश से करता है, सब कुछ सही करता है। व्यापार करेगा, बहुत जोश के साथ दुकान का नागल करेगा। पहले दिन ड्यूटी जो ज्वाइन करता है ना, बड़े मंगल पाठ करके, भगवान की भक्ति करके, आशीर्वाद लेके, आज मैं पहली बार अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर रहा हूँ, उस समय उसका परिणाम देखो कितना विश्वस्त, कितना महान होता है। सुबह से नहाएगा, जाओ भगवान के गुरुओं का आशीर्वाद लेगा, महाराज जी मैं पहली बार ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं पहली बार दुकान खोल रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे जाकर के उसमें उत्साह कम होता है, धीरे धीरे जाकर वो बोर हो जाता है, रस खत्म हो जाता है। बस जिस कार्य को करने पर धीरे धीरे रस खत्म होने लग जाए, समझ लेना तुमने कहीं से रास्ता गलत पकड़ लिया है, या कोई मामला कुछ अलग ढंग का है। अधर्म किसे कहते हैं, संसार किसे कहते हैं? जिसके बाद व्यक्ति को थकान हो, विश्राम की जरूरत हो, वही। जितना पाने के बाद आप लोग गृहस्थी बसाते हैं, कितने उमंग के साथ बसाते हैं, शादी करते हैं, कितनी उमंगों और कल्पना के साथ करते हैं, पर कुछ दिन के बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका रस, उसका आनंद, उसकी उमंग खत्म हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? इसके लिए तो तुमने नहीं किया था, तुमने तो ये किया था कि जो कार्य मैं कर रहा हूं ये मेरी जिंदगी में दिन दूना रात चौगुना सुख बढ़ाए। हर व्यक्ति यही करता है।
चाहे धर्म हो चाहे कर्म हो, वो एक ही लिए करता है, आगे मुझे इससे और सुख मिलेगा। लेकिन 99% उल्टा हो रहा है। धर्मों धर्मात्माओं में भी यही हो रहा है। भरत चक्रवर्ती ने एक स्वप्न देखा था कि बछड़े रथ खींच रहे हैं, सद्याजात बछड़े। तो उसका फल उन्होंने बताया कि आगे आने वाला युग ऐसा आएगा कि शुरुआत और जवानी में तो लोग खूब धर्म करेंगे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र ढलती जाएगी वे धर्म के प्रति हतोत्साहित होते जाएंगे, उदासीन होते जाएंगे, उनका जोश खत्म हो जाएगा धर्म करने में। मुनि बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, मुनि बनता है कोई व्यक्ति तो मूलाचार में ऐसा आया, प्रतिदिन एक नया नया आनंद फूटना चाहिए। मुनि दीक्षा के दिन जो आनंद आया, दूसरे दिन और आनंद आना चाहिए, तीसरे दिन और आनंद आना चाहिए। मुनि की जो असंख्यात गुणी निर्जरा है, ये क्या है? असंख्यात गुणी निर्जरा बता रही है कि उसकी प्रति समय प्रति दिन अनंत गुणी विशुद्धि है। कार्य यदि गुणकार है तो विशुद्धि गुणकार है, क्योंकि निर्जरा तो विशुद्धि से होती है, संयम लब्धि स्थान से होती है। अब हमें ये निर्णय करना है, हमने तो शास्त्रों में पढ़ लिया कि वृत्ति की प्रतिमाधारी की मुनियों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, लेकिन हमें विचार करना है कि हो भी रही है कि नहीं। ये धंधे करने से इतना लाभ होता है, लेकिन हो भी रहा है कि नहीं? थोड़ा बही खाता तो देखो, देखो तो सही। प्रत्येक प्रतिमाधारी से मैं कह रहा हूं एक अहंकार बन गया है। त्यागी वृत्ति से विशेष कह रहा हूं, साधु संतों से विशेष कह रहा हूं, आर्यिका माताओं से विशेष कह रहा हूं कि एक तरफ अपन सबको एक साथ देखना है। शास्त्रों में लिखा कि जिस दिन से मुनि बनता है प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। ये गुणी निर्जरा, गुणी निर्जरा तो बहुत बड़ी निर्जरा कहलाती। अब इसको दो चीजों पर देखना है। एक गुणी निर्जरा स्वयं की अपेक्षा, जब वो स्वयं अपने परिणामों से आज जो निर्जरा की, कल उससे ज्यादा करेगा, परसों उससे ज्यादा करेगा, नरसों से ज्यादा करेगा। प्रतिदिन गुणकार निर्जरा, अपनी अपेक्षा, पर की अपेक्षा नहीं, तुलना नहीं। उनको बोलते हैं वो सब अपने नसीब में नहीं है। छेदोपस्थापना चारित्र जिनका होता है उनको नहीं है। उनमें तो मात्र इस युग के, इस क्षेत्र के 24 तीर्थंकरों को ही ये नसीब है, किसी को नहीं, गंधर्व परमिष्ठी को भी नहीं। मात्र 24 तीर्थंकरों को, क्योंकि उनके छेदों पर स्थापना चारित्र नहीं होता, नियम से सामायिक चारित्र होता है। उनकी विशुद्धि को वर्तमान चारित्र बोलते, वे दूसरे की तुलना नहीं करते। वो कहते हैं एक समय पहले जो मेरा परिणाम था, दूसरे समय का परिणाम विशुद्ध होगा, तीसरे समय का और विशुद्ध होगा, चौथे समय का, यानी जिंदगी भर जब से उन्होंने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से व्रत ग्रहण किए। तीर्थंकर जो हैं सदा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के अंदर वृत्ति बन जाते, स्वाभाविक रूप। जितने तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं, सभी पंच कल्याणक तीर्थंकर जिनके होते हैं, 2-3 कल्याणक वालों की चर्चा नहीं है, पंच कल्याण, वे नियम से 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो ही जाते, स्वाभाविक। उनको कुछ प्रयास नहीं किया, उनका ऐसा संस्कार है। जैसे आप लोग घड़ी में अलार्म भर के लाते हैं ना, तो जितना अलार्म भर दिया वो घड़ी उस समय बजेगी, अलार्म बजेगा, लेकिन आप उसे रोकना चाहें तो नहीं, वो तो बजेगी। इसी प्रकार तीर्थंकर पूर्व भाव से, तीर्थंकर प्रकृति के बंद होते ही यह अलार्म बन जाता है कि जैसे ही तुम 8 वर्ष के पूरे होगे
तुम्हारे अंदर नियम से पंचम गुण स्थान प्रकट होगा। और जैसे ही पंचम गुण स्थान प्रकट होता है उसी दिन से उनकी चरम विशुद्धि, प्रति क्षण विशुद्धि स्वयं की अपेक्षा। ये तो अनुमान से बता रहा हूं, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में वर्धमान चारित्र नहीं कहा, देश संयम को वर्धमान चारित्र नहीं कहा। देश संयम प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ा सकता है, नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनमें उतार चढ़ाव आता है। 24 घंटे में गृहस्थ जो है कुछ ऐसे कार्य करता है जिसमें विशुद्धि घटती ही घटती है, एक नहीं रह सकती। मैंने सोचा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से वर्धमान चारित्र क्यों नहीं कह गया, वर्धमान विशुद्धि क्यों नहीं कह दी? नहीं, क्योंकि 24 घंटे में गृहस्थ सुबह तो पूजा करता है, दुकान में जाके सांची झूठी बोलता है, पंच इंद्रिय के विषयों का सेवन करता है, परिवार से राग द्वेष करता है, कोई दुश्मन आ जाए तो उससे भिड़ता भी है, लड़ता भी है, झगड़ता भी है, युद्ध भी करता है, क्रोध करता है, मान करता, माया करती। यानी गृहस्थ 24 घंटे में उसके कार्य ऐसे हैं कि उसकी विशुद्धि एक समान रह ही नहीं सकती, कितने बड़ा हो। इसलिए तीर्थंकर प्रति समय असंख्यात गुणी विशुद्धि रखते हो, सो बात नहीं। लेकिन फिर भी मेरा अनुमान ऐसा है कि शायद महान आत्माएं हैं, सब कुछ करते हुए भी उनके परिणामों की विशुद्धि बनी हो, क्योंकि क्रिया से हम विशुद्धि को नहीं नाप सकते। कई बार क्रिया अशुभ है लेकिन विशुद्धि शुभ है। महान आत्माओं की क्रियाएं, कुंद भगवान ने जैसे लिखा कि महान आत्मा क्रियाएं जय विस्म भुजंतो बेजो पुरुषो नमरण मुयादे। महान आत्माएं जहर का पान करती लेकिन वो मरते नहीं है। सम्यक दृष्टि पंचेंद्रियों के भोगों को भोगता है, भोग मंदे ही दब्बाण मछेद नान मदिराणम तम कुणदि सम्य दृष्टि तम सब्बम निर्जल। वे तो पहले ने, शायद ऐसा हो, आगम वचन नहीं है। लेकिन जब से वो मुनि बनते हैं तब से तो उनका नियम से वर्धमान चारित्र ही होता है, वर्धमान विशुद्धि ही होती है। क्योंकि मुनि के लिए कोई ऐसे कार्य नहीं करना कि ऊंचे नीचे कार्य करना। मुनि को कोई ऐसा कार्य नहीं करना जो अभी तो बहुत ऊंचा कर रहा है फिर बाद में बहुत नीचा कर रहा हो, नहीं। मुनि की पूरी चर्या ऐसी है जो हर चर्या एक से एक बढ़कर है। सामायिक से भी ज्यादा आहार में निर्जरा कर सकता है, ध्यान की अपेक्षा विहार में निर्जरा कर सकता है। वो मुनि के ऊपर है, उनके परिणामों के ऊपर है। क्योंकि पश्यन अपि न पश्यति, खादति भी न खादयति, बुर्वन अति न बुर्वती। पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज ने बात कही, पश्यन अपि न पश्यति। साधु की दृष्टि एक ऐसी हो जाती है, वो सबको देखता है, देखने में आता है लेकिन वो देखता नहीं है। जैसा अभी अपना प्रसंग चल रहा है स्वयं चतुष्टय की, जिसको सिद्धि हो जाती है, स्वयं चतुष्टय की सिद्धि हो जाती है। अभी तुम्हें स्वयं चतुष्टय की सिद्धि हुई कि नहीं हुई यही विचार करना है। तुम्हें तो अभी ये दिख रहा है कि भगवान का दर्शन पर है। स्वयं चतुष्टय की जिसकी दृष्टि हो जाती है वो सारी दुनिया के हर पदार्थ को दर्पण मान लेता है। और जैसे ही दर्पण में जाता है तो दुनिया कहती है दर्पण देख रहा है, लेकिन वो दर्पण देखा तो नहीं, पश्यन अपि न पश्यति। वो दुनिया को देख रहा है लेकिन दुनिया में अपने आप को देख रहा है। अधर्म को देख रहा है लेकिन वो धर्म देख रहा है। कल जैसे कहा था, मुनिराज वेश्या के शव को देख रहे हैं, अपन सोच रहे हैं कि वेश्या का शव देख रहे हैं, नहीं, उनको तो दिख रही है आरिका माता। यदि ये मनुष्य पर्याय पाकर आरिका बन जाती, अब बोलो, आंखें देख रही हैं कि वेश्या है और साधु की ज्ञान आंख देख रही है कि आरिका माता। पेड़ को देख रहा है साधु, वो कहता है सभ्य शुद्धाऊ शुद्ध नया। वो चेतन ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा को देखता है। अपन समझ रहे महाराज पेड़ की तरफ देख रहे हैं, नहीं, वो पेड़ को देख ही नहीं रहे, तो भगवान आत्मा दिख रही है।
देखते हुए भी नहीं देख, क्योंकि उसने हर वस्तु में स्वचतुष्टय की स्थापना कर ली। एक बहुत बड़ी कला दे रहा हूं, 1-1.5 महीने से जो प्रवचन चल रहे हैं, बहुत बड़ी कला है। जैसे कल मैंने कहा था, हम दुनिया को हटाना चाहें नहीं हटा पाएंगे, दुनिया से कीचड़ खत्म करें नहीं कर पाएंगे, दुनिया से हम असंयमों को हटा दें नहीं हटा पाएंगे, हम इनसे दूर हट जाएं नहीं हट पाएंगे। दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पापी नहीं हो, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां अधर्म ना हो, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर कर्म वर्णाएं ना हो। 3 लोक में एक भी स्थान नहीं जहां कर्म वर्णाएं ना हो, सब जगह भरी पड़ी है। मात अपन को स्वचतुष्टय की सिद्धि करना है, स्वचतुष्टय को स्वर्ण बनाना है, स्वचतुष्टय की एक कला सीखना है कि सारी दुनिया मेरे सामने दर्पण बन के आवे। बस एक सिद्धि करो, एक सिद्धि करो, सारी दुनिया दर्पण बन जाए। पश्यन्नपि न पश्यति, बस तुम देख रहे हो, तुम्हें कुछ भी दिख नहीं रहा है। पूज्यवद अमृतचंद सूरी महाराज ने हम लोगों को इस साधना के लिए सूत्र दिया। उनका यही तो तुम्हारे लिए आदत डालना है, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऐसे ही होगा। केवल ज्ञानी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही होता है केवल ज्ञानी को, कि केवल ज्ञानी अपने ज्ञान में सब कुछ जानते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं जानते। वे सब कुछ उनके ज्ञान में झलकता है। दर्पण तले वो सकला प्रतिफलंती मालिका से, पूरे पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायों से सब झलकते हैं, लेकिन भगवान जानते ही नहीं, उनको खबर ही नहीं, उनके अनुभव में नहीं आती, उनके अनुभव में नहीं आती, उनके ज्ञान में नहीं आती। पूरा का पूरा 3 लोक की सुख दुख सब पर्याय जान रहे हैं, लेकिन उनके अनुभव में नहीं आती। कैसी दशा है। ज्ञान स्वयं का ज्ञान जान रहा है, स्वयं के ज्ञान में आ रहा है, लेकिन जो बताते हैं ज्ञानानुभूति व आत्मानुभूति, ये एकांत नहीं है। ज्ञान जो जानता है वही आत्मा अनुभव करती है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान और वीतरागी मुनिराज, इन दोनों के संबंध में ये सूत्र लागू नहीं होता। ये सूत्र होता है अज्ञानियों में, ये सूत्र होता है छद्मस्तों में, ये सूत्र लागू होता है व्यवहारियों में, ये सूत्र लागू होता है बहिर्मुखी लोगों में, औदैहिक भाव में। वो जो जानते हैं उसी में तन्मय, वो देखते हैं उसी का अनुभव करने लग जाते हैं। सामने जो वस्तु दिखी, दुश्मन दिखा, दुश्मन का अनुभव, प्रिय दिखा, प्रिय का अनुभव, पिता दिखे, पिता का अनुभव, माँ दिखी, माँ का अनुभव, दुश्मन दिखा, गुरु दिखे, गुरु का अनुभव, पत्नी दिखी, पत्नी का अनुभव, भगवान दिखे, भगवान का अनुभव, पशु दिखा, पशु का अनुभव, सांप दिखा, सांप का अनुभव, बिच्छू दिखा, बिच्छू का अनुभव, पेड़ दिखा, पेड़ का अनुभव, गधा दिखा, गधा का अनुभव, पापी दिखा, पाप का अनुभव। जो कुछ भी दुनिया में दिखा वो उसी का अनुभव करने लग जाते हैं। इसे हमारे यहाँ निमित्त दृष्टि बोलते हैं, पर्याय दृष्टि बोलते हैं। इसी को हमारे यहाँ मूढ़ अज्ञानी कहते हैं, इसी को औदैहिक भाव कहते हैं। बहुत बड़ी पकड़ने का प्रयास करना, उस स्वचतुष्टय की धीरे धीरे मैं निखार ला रहा हूं। इस स्वचतुष्टय को प्राप्त करने के चमत्कार दिखा रहा हूं। इसके लाभ देखना कितने भयानक हैं, इतने हैं अपरंपार असीम। एक बार इसकी सिद्धि हो जाए, इसलिए मैं नाना तरीकों से, नाना रूपों से, क्योंकि मैंने जान लिया तुम्हें हम कहीं वो स्थान नहीं बता सकते जहां तुम्हें पाप का बंध ना हो। वो लोग हम तुम्हें नहीं बता सकते जहां तुम्हारे लिए पापी लोग एक भी नहीं मिले। सिद्ध सलाह में मिलेंगे अनंत गोदिया जीव। मैं कहां भेजूं तुम्हें? इस कोरोना से कहां भेज के बचाऊं तुम्हें? कौन से देश में भेज दूं? सारा विश्व चपेट में है। आज विश्व का कोई भी देश अपने देश में किसी को नहीं आने दे रहा है। मैं कहां भेजूं? कहां भेजूं? और बाहर जाने भी नहीं दे रहा है, मगर तुम जहां वहीं रहो। मैंने कहा ये तो कोरोना की मामला तो हमारे शास्त्रों में यही तो है।
तुम इस 3 लोक के बाहर नहीं जा सकते और 3 लोक में भी कोई आ नहीं सकता। तो साहब इसमें तो पापी पापी भरे संसार में, उन्हीं के बीच में रहो, अलग से कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। मात आइसोलेट कर लो बस, बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करना। सैनिटाइजर से सैनिटाइज हो जाओ। आज का समय कहां जाओगे भाग के, कहां भागोगे, कहां जागोगे? कोई सुनता हूं एक आध फलाने गांव में कोई भी कोरोना नहीं है, वो अच्छा है, 2 दिन बाद पता चलता कि वहां एक मिल गया एक मिल गया और खोजा तो 1 से 18 पर बढ़ते गए। कोई स्थान सुरक्षित नहीं। अब मात्र एक उपाय अपने पास है, सैनिटाइजर। वो वस्तु तुम्हारे पास है, अब तुम सैनिटाइज हो जाओ। और सैनिटाइज से अकेला काम नहीं चलेगा, सैनिटाइज के बाद आइसोलेट। आप पैक हो जाइए, आप सीमित हो जाइए। आप कोरोना टाइम कुछ भी करिए, वो सब आप नाम दीजिए, होम टाइम, कोरोना टाइम, कहाँ टाइम, कौन सा टाइम करना है आप देखिए शांत। लेकिन बस आपको अपनी जिंदगी में, जब मैंने ये देखा, क्योंकि मैं तो, हम लोग साधु लोगों की एक नीति होती है, कुछ भी दिखा दो उसमें सब में स्वाध्याय करना शुरू कर देते हैं। आजकल शास्त्रों का स्वाध्याय बंद है, कोरोना पुराण का शास्त्र चालू है। उठते बैठते सोचते करते सब में कोरोना घूम रहा है, और वही पुराण है, क्या फर्क है? अब किताबों में क्या ढूंढूं? प्रत्येक चेहरा एक किताब है, अब किताबों के पन्नों में क्या ढूंढूं? हमें तो आजकल जिसको देख लेता हूं उसी में कोई ना कोई पुराण दिख जाता है, सब पुराण चलता है। जब भी देखता हूं, जहां देखता हूं वही पुराण, वही स्वाध्याय। गगन बिहारी भगवान को देखता हूं, स्वाध्याय चालू हो जाता है। गणधर परमेश्वर के चरणों पर जाके वंदना करता हूं, वहीं से एनर्जी चालू कर। लेने वाला चाहिए, कण कण में एनर्जी भरी हुई है। लेने वाला चाहिए, उसे इतनी सारी दुनिया में भरी है। जो मैंने प्रारंभ में कहा था, भोजन में ताकत तो बहुत है, लेकिन हम ताकत निकाल नहीं पा रहे। वो जितना भोजन अपन करते हैं इसमें बहुत ताकत है। एक दिन का भोजन जो अपन करते हैं ना, 1 महीने की ताकत आराम से मिल जाती है, लेकिन सब वेस्टेज जा रहा है, ग्रहण तो बहुत कम हो रहा है। धर्म जितना अपन करते हैं इतने करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से भी मिल जाते, कहीं भी मिल जाती है। अभी मैं कुछ दिन से 2-3 दिन से गणधर परमेष्ठियों के चरणों के पास बैठने लगा, उनकी वंदना करने जाता। मैं समझता था कि बड़े बाबा ही में एनर्जी है, गगन बिहारी में एनर्जी। अरे जब उन चरणों को मैंने छुआ तो वे गणधर परमेष्ठि के एक एक चरण एनर्जी से भरे हुए हैं, उनमें एनर्जी। उनको छूते ही एकदम हाथ कंपनमान हो जाए, वहां एनर्जी। कुछ नहीं महानुभाव, अपना एक सोच, अपनी एक दृष्टि बदल दो, अपनी एक जठराग्नि ठीक कर लो, थोड़ी सी वस्तु भी बहुत ताकत दे देगी। सब जगह पुरानी पुराण है, सब कुछ किताब है। किताब खोलो तो किताब में वही मिलता है, कुछ नहीं मिलता। किताब में वही मिलता है जो दुनिया में है। दुनिया में जो है वही तो किताब में लिखा है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इसके अलावा और क्या है? और देखो प्रैक्टिकल है। अभी कोरोना जो चल रहा है उससे संबंध में चिंतन करो, स्व चतुष्टय का तुलना करो समय सार की। समय सार भी क्या कहता है? बाहर मत जाओ, नाम बदल दिया, बहिर्मुखी होगा तो यहाँ कर्म रूपी कोरोना चिपक जाएगा, और यहाँ घर से बाहर निकलोगे वहाँ घर से बाहर है, यहाँ शरीर आत्मा से बाहर है। प्रक्रिया वही है, स्थान बदल गया। उन्होंने कहा आत्मा से बाहर मत जाओ, उधर का घर से मत रहो, तो दूसरा आके हो जाए तो सैनिटाइजर हो जाओ, सैनिटाइज हो जाओ अपने आप में, दूसरा प्रभाव नहीं पड़े। अपने आप में सोना बन जाओ, कीचड़ तुम्हारे लिए कोई वायरस पैदा नहीं करेगा। सोना बन जाओ और कीचड़ कुछ भी नहीं करेगा।
सैनिटाइज हो जाओ। अब कोई सैनिटाइज वाले को छू भी लेगा तो उसमें संक्रमित नहीं होगा। आप सैनिटाइज हो जाइए, सैनिटाइज हो जाइए, वीतरागी हो जाइए। रत्तो बंदि कम्म मुंशदि जीव विराग संपूर्ण। मुंशदि, आप अपने आप को विराग का भाव धारण कर लीजिए। कितने ही आपको कोई छूना चाहे आपको नहीं छू पाएगा। सैनिटाइज हुई। और सैनिटाइज अपन को होना है, दूसरे को नहीं करना। अपन यदि सैनिटाइज हो गए, अब वो सैनिटाइजर जो पदार्थ है और आइसोलेट जो होना है, वो ही हमारी जिंदगी का इस युग में सुरक्षा कवच है। बस एक बार वो प्राप्त करना है। हमें जो सामने आ रहा है हम तद्रूप हो जाते। दुश्मन सामने आता हम क्रोध कर लेते। हमने अभी कल परसों जिज्ञासा में प्रश्न आया था ना, अपन वीतरागी हैं कि नहीं, अपन को सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं, अपन धर्मात्मा है कि नहीं। बहुत छोटा सा थर्मामीटर दिया था। तुम्हारे सामने दुश्मन आता है, आपके परिणाम कैसे होते हैं। आप सर्वज्ञ भगवान की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े जोशियों की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। अपने सामने जब दुश्मन आता है, तुम्हारे परिणाम कैसे होते हैं। सम्यक दर्शन है कि नहीं, वीतरागता भी है कि नहीं। दुश्मन सामने आता है और पक्का है जो मेरा सर्वनाश करने वाला है, पूरा सब तरफ से बुरा करने वाला है, और वो तुम्हारे सामने आते ही तुम्हारा भाव क्या होता है। यदि क्रोध का, द्वेष का, तुम फैल हो गए, तुम्हारा प्रसम गुण खत्म हो गया, तुम्हारी असंख्यात गुण ऊर्जा खत्म हो गई, तुम्हारी विशुद्धि खत्म हो गई। तुम्हें दुश्मन को देखकर तुम दुश्मन के अनुसार हो गए। दुश्मन किसका नौकर्म है? क्रोध का। दुश्मन नौकर्म है क्रोध का, और हमने देख के क्रोध कर लिया। सेकंड नंबर, यानी जो व्यक्ति दुश्मन को देखकर द्वेष जाग जाए, दुश्मन को देखते हमारे बुरे परिणाम हो जाए, सबसे बड़ा कठिन काम है ये। राख से भी ज्यादा कभी कभी ये कठिन हो जाता है। दुश्मन को जिसने हमारा सर्वनाश किया हो और उसके प्रति हमारा द्वेष भाव न जागे, बहुत कठिन। और यही परीक्षा है। यदि तुमने दुश्मन को देख करके दुश्मन का भाव नहीं आया, क्रोध नहीं आया, तो 33 नंबर से तुम पास हो गए। डिवीजन नहीं बनी, पास हो गए। इधर दूसरा अपना राग का व्यक्ति आया, प्रिय व्यक्ति आया, हमारा हित करने वाला, हमारा हर कार्य में सहयोग देने वाला, हमारी जय जयकार करने वाला, उसको देख करके हमारे मन में राग भाव आ गया। हम गए 33 नंबर तक रह जाएंगे, 33 नंबर आगे नहीं बढ़े। लेकिन उसको देखने के बाद भी हमारे मन में राग भाव नहीं आया, हमें कोई उनके प्रति विशेष नहीं आया, कुछ नहीं, दोनों के प्रति शाम भाव रहा। सेकंड डिवीजन पास हो गया। अभी भी मेरिट लिस्ट नहीं, अभी भी मेरिट लिस्ट नहीं। देश दुश्मन के प्रति द्वेष नहीं आया, प्रिय के प्रति राग नहीं आया, ये सेकंड डिवीजन का नंबर है। अब आगे जो फर्स्ट डिवीजन आने वाली है उसमें क्या करना है? अब दोनों को एक दृष्टि रखना है। इधर तो द्वेष नहीं किया, इधर राग नहीं किया। अब फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए क्या करना है? दोनों को एक बराबर दृष्टि से देखो। अर्घावतारण असि प्रहारन में सदा, दोनों को एक दृष्टि। बड़ी कठिन है एक दृष्टि। द्वेष नहीं किया, ठीक है महाराज, मैं मान लूंगा, दुश्मन भी आएगा, मैं कोई द्वेष नहीं करूंगा, समता भाव धारण कर लूंगा। मान जाओगे? मानते, समझाते हम लोग तो दुश्मन से लड़ाई भी छोड़ दे। ठीक महाराज, आज के बाद में विकल्प छोड़ता हूं, कुछ नहीं करो। देखो तुम इतना राग मत करो। ठीक महाराज, आप कहते हो तो राग भी छोड़ दूंगा। ये इतना सरल है। लेकिन दोनों को एक मानना है, दुश्मन और प्रिय, पुण्य और पाप। एक पाप का उदय आया तीव्र और एक पुण्य का उदय आया तीव्र, दोनों को एक मानना है। स्वर्ग और नरक को एक मानना है, साता असाता को एक मानना है, मान और अपमान को एक मानना है। ये कठिन है, बहुत कठिन।
दोनों को एक कह दो तुम, दुश्मन और इसमें कोई अंतर नहीं है। यदि ये कह दिया तो हम फर्स्ट क्लास में चले गए। अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई, मेरिट दोनों में साम बुद्धि रखना फर्स्ट क्लास है। जैसे यशोधर महाराज का आया, सैनिक ने कष्ट दिया, गले में सांप डाला, चेलना ने उपसर दूर किया, लेकिन दोनों को महाराज के मन में किंचित मात्र भी दोनों के प्रति थोड़ा भी अंतर नहीं आया। दोनों को तथास्तु, दोनों के लिए एक समान किंचित मात्र भी, पुराणों में जो कथन है, दोनों में एक भी अंतर नहीं लिया, दोनों में साम बुद्धि से उनको देखा, वो महाराज मेरिट लिस्ट में आ गया। अपन लोग दोनों में राग द्वेष तो उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन साम भाव दोनों एक मानना, साता असाता को एक मानना, बमने भनेवा बन और भवन को एक मानना, कंचन और कांच को एक मानना, असाता कर्म का उदय आ गया, एक मानना बहुत कठिन है। भूख की वेदना और भोजन करने का आनंद, दोनों को एक मानना है। कैसे लगे भैया अपन? देखो, भूख की वेदना, गर्मी और खाने के बाद का आनंद, दोनों एक हो सकते हैं क्या? मेरे से तो नहीं होगा भाई, अभी मैं तो कह रहा हूं माता। इसलिए तो हमें केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए तो कोई रिद्धियां नहीं है, इसलिए तो श्रेणी नहीं है, क्योंकि हम क्षुधा को और भोजन को, असाता को और साता को एक नहीं कह पा रहे, नहीं कर पाएंगे। हम नहीं कह सकते हैं कि असाता और साता एक है। कह सकता हूं, अनुभव में नहीं आ रही एक कि इधर फूल को और कांटों को एक कह दूं, सोने और कंचन को एक कह दूं। दृष्टि में आ रहा है, अनुभूति में नहीं आ रहा है। ज्ञान में आ रहा है, क्रिया में नहीं आ रहा है। ज्ञान में आ रहा है, ज्ञान में पक्का आ गया, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्रिया में अभी नहीं आ पा रहा। ज्ञान में आ गया, पक्का आ गया, पूरा सब कुछ आ गया ज्ञान में, लेकिन क्रिया में नहीं आ पा रहा है कि वो समता भाव कैसे आए। और जो मेरिट लिस्ट में आने वाले लोग हैं, उनको पता ही नहीं चलता कौन मित्र है और कौन शत्रु है। वो है दशा सदुपयोगी। अभी तो दोनों को वो जान रहा है, ये मित्र है, ये दुश्मन है, दो में साम रख रहा है। उसके तो ज्ञान में ही नहीं आया कि शत्रु कौन और मित्र कौन, साता क्या असाता क्या। कांटे पे पैर पड़ा, कांच पे, तो भी वैसे ही चल रहा है। अच्छी सड़क आ गई तो वैसे ही चल रहा है। किंचित उसके अनुभव में नहीं आया कि मेरे पैर में कांच लग गया है। उसको अनुभव में नहीं आया मेरे पैर के नीचे फूल आ गया है। उसके अनुभव में नहीं आया कि असाता कर्म का उदय है। सप्तम गुण स्थान से ऊपर ऐसी दशा हो जाती है। सप्तम गुण स्थान, छठे गुण स्थान तक कोई व्यक्ति मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकता। छठे सातवें गुण स्थान तक व्यक्ति फर्स्ट क्लास आ सकता है। ये भेद कर सकता है, मैं दुश्मन और मित्र के प्रति साम भाव रखूंगा, लेकिन दोनों को कोई ना दुश्मन आवे ना ज्ञान आवे, मात एक गे ज्ञा एक संबंध हो जाए। मात ये भी पदार्थ है, ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है, दोनों गे ज्ञा एक संबंध। पर्याय से ऊपर उठ गया, वो बहुत ऊंचे उठ गया। पर्याय को सारी छोड़ करके मात्र एक वस्तु को देख रहा है, वो अप्रमत्त गुण स्थान से चालू हो जाता है। जब अप्रमत्त स्थान में साधु जाता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसको पता ही नहीं है, होश ही नहीं है कौन मित्र था। मात्र एक साक्षी भाव बनता है, एक ज्ञाय ज्ञा भाव बनता है। वो दशा यदि जब थोड़े पंचम काल में, ऐसी दशा बहुत क्षणिक होती है, जहां गे ज्ञा एक संबंध आ जाए, पुण्य और पाप की रेखा भी नहीं आए, कौन पुण्य और कौन पाप, कौन असाता कौन साता, कौन शत्रु कौन मित्र, ऐसी रेखा बहुत क्षण के लिए आती है। कभी तत्व चिंतन करते करते एक आध क्षण को आती है, धड़ाम से गिर जाता है, नहीं ये मित्र है, ये दुश्मन है। साम बुद्धि तक तो बहुत देर तक टिक जाती है, और साम बुद्धि जब तक चल रही है तब तक प्रमाद है, छठा गुण स्थान है। और जैसे दोनों की साम बुद्धि खत्म होकर के मात गे है, कौन मित्र कौन शत्रु, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन नरक कौन स्वर्ग, क्या भूख क्या रोटी,
क्या धूप क्या छाया, क्या कांटा क्या फूल, ऐसी बुद्धि जब जाती है सप्तम मूल स्थान में जीव होता है। और वो सप्तम मूल स्थान का इस कलयुग में बहुत छोटा काम है। चतुर्थ काल में महामुनियों का सप्तम मूल स्थान का ऐसा काल था, जो सप्तम मूल स्थान में जाते तो ऊपर ही बढ़ जाते थे, आगे पहुंच जाते थे, शपक शरणी मार लेते थे और कुछ नहीं करते, वो कुछ नहीं, मेरिट लिस्ट में आ गए वो। ये गया एक संबंध। मेरिट लिस्ट 75 नंबर से शुरू होती है, 33 से थर्ड, 55 से या 45 से, मुझे पूरा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 60 से बताते फर्स्ट क्लास चालू होती है, 75 तक, 55 से गुड सेकेंड और भेद कर लो, 75 तक मेरिट, 75 तक फर्स्ट क्लास, 75 के बाद मेरिट लिस्ट। अब अंत में है मेरिट से भी ऊपर 100/100, 100/100 नंबर की घटना में बता रहा था, 100/100 की, पश्यन्नपि न पश्यति। अब उसको ये ज्ञायक संबंध भी खत्म हो गया। मेरिट लिस्ट वाला तो कह रहा था शत्रु और मित्र उसने खत्म कर दिया। अंतर समझना, 33 नंबर वाले ने दुश्मन को समझा लेकिन द्वेष नहीं किया, मित्र को समझा राग नहीं किया। सेकंड वाले ने कहा कि हम दोनों के प्रति साम्य भाव रखते हैं, दुश्मन और मित्र के। फर्स्ट क्लास वाले ने कहा मेरी दृष्टि में दुश्मन और मित्र है ही नहीं, कोई मतलब नहीं, दोनों है ही नहीं, लेकिन हैं, अनुभव कर रहा है ये दो हैं लेकिन दोनों एक समान हैं। लेकिन जैसे ही वो ऊपर गया, मेरिट लिस्ट में गया, तैसे ही वो कहता है ये दो नहीं, एक ही तो है, ये है पदार्थ है, बस पर्याय से हट गया, एक है, अभेद सत्ता को स्वीकार कर लिया। और जो 100 नंबर आया और उससे ऊपर गया, वो कहता है ये है ही नहीं, मुझे ये दिख ही नहीं रहे, मुझे तो इसमें भी मैं अपनापन देख रहा हूँ, इसमें भी भगवान को देख रहा हूँ, ये दो है ही नहीं, भगवान है, अखंड है, अभेद है, स्वचतुष्टय है, बस स्वचतुष्टय दिखने लगा। पश्यन्नपि न पश्यति, केवली भगवान को पूर्णता, पश्यन्नपि न पश्यति, वे सब कुछ देख रहे हैं लेकिन उसके अनुभव में नहीं आ रहा है कि मैं किसी को देख रहा हूँ। ना दो का अनुभव हो रहा है, ना एक का अनुभव हो रहा है, ना ज्ञेय का अनुभव हो रहा है, ना देखने का अनुभव हो रहा है। पर पदार्थ गायब हो गया, पूर्णता गायब हो गया और देख रहे हैं, लेकिन वो पर पदार्थ दिख नहीं रहा उनको, देखते हुए भी नहीं दिख रहा। जहां केवली भगवान का वर्णन पूज्यवर नैमी कुंद भगवान ने नियम सार में कहा, गजब, 3 लोग, मैं तो चाकृत्रिक है, हम लोगों की दशा तो ऐसी हो ही नहीं सकती, हम जिसको देख रहे हैं उसका अनुभव ना हो, बहुत कठिन हो रहा है। हम जो खा रहे हो मुझे खाने का अनुभव ना हो, कोई मुझे गाली दे रहा हो और मुझे गाली का अनुभव ना हो, कोई मेरी जय बोल रहा हो और मुझे उनका अनुभव ना हो, मेरे पुण्य का उदय आया हो उसकी अनुभूति मुझे ना हो, मेरे पाप का उदय आया हो उसकी अनुभूति ना हो, आने के पहले ही अनुभूति हो जाती है हमें। तो अच्छा दिन आने वाला है तो अच्छे दिन की अनुभूति पहले ही से करने लग रहा, अब मेरा अच्छा दिन आएगा, प्लानिंग। आप लोग थोड़े ज्यादा करते, हम थोड़ा कम करते। आपको मालूम चल जाए कि इस बार व्यापार में कुछ ज्यादा लाभ होने वाला है, तो शुरू क्या हो जाती है, प्लानिंग। यदि इतना लाभ हो गया तो ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और बस ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, शेख चिल्ली और कल्पनाएं। अभी पैसा आया ही नहीं है लेकिन उम्मीद जमी है, और बस कल्पनाएं भरना शुरू हो जाता, अगले महीने में आएगा तो मैं ये करूंगा। अरे आ तो जाने दे भला आदमी, और बुरे दिन की खबर अभी आई नहीं है, मां सुनी है, कांपने लगे। जोशी ने बता दिया है कि तुम्हारा बुरा डाउनफॉल आने वाला है, फलानी तारीख। तो चेहरा आज से क्यों उतर रहा है, आज से क्यों उतर? अपनी आदत तो है कि बुरी खबर सुनते ही हवा खिसक जाए, अच्छी खबर के फूल जाए, और हमारा नेचर कह रहा है
कि तुम्हें वो कि बुरी खबर आ नहीं जाए, बुरा हो जाए तो भी तुम्हें बुराई की अनुभूति नहीं, अच्छा हो जाए तो अच्छाई की अनुभूति नहीं। तुम सब देखते रहो और तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है। सारी दुनिया देख रही है कि महाराज 1 घंटे से उधर देख रहे हैं और 1 घंटे से उधर देख रहे, और सब उनके सामने से आ रहे जा रहे थे। बाद में महाराज से पूछा, महाराज जी आप वहां कौन कौन जा रहा था, किस किस को देखा आपने? तो महाराज कहते मुझे कुछ नहीं देखा। तो आपको हाथ हाथ ऐसा लगाना, महाराज आपको दिखता है कि नहीं? ओह, 1 घंटे साधु देखता रहा, सब उसके सामने से निकलते रहे, लेकिन उसको खबर नहीं है कि कौन निकला मेरे सामने। आंख में प्रतिबिंब पड़ा, आंख को ने देखा, लेकिन उसके अनुभव में नहीं आया। खा देना पीना खा देते, खा रहा है। पूछा महाराज आपने क्या क्या खाया? मुझे पता ही नहीं। मुंह चल रहा है, पेट में जा रहा है, अनुभूति में। ओहो, बनारसी दास जी पंडित जी कहते हैं मुराद जब आहार करते हैं अंदर गटागटी, हाँ लोग समझ रहे हैं भोजन कर रहे हैं, वो तो अंदर गटागटी क्रिया चल रही है। अंदर की चेतना स्वचतुष्टय में लीन हो गई, अंदर की चेतना रत्नत्रय में लीन हो गई। खाते हुए भी उनको भोजन की चिंता नहीं है, रत्नत्रय की चिंता है। कहाँ है एरिया समिति, भारत समिति आदि ये पर प्रत्यय? उन्हें ऐसा कहते समय रत्नत्रय दिख रहा है। और भोजन में तुमने रोटी का ग्रास रखा है, वो देख रहे हैं उसमें रत्नत्रय। आप देख रहे हैं ना, बाल देख रहे हैं, अपन को रखता बाल देख रहा है, बाल नहीं देख रहे हैं, वे अपने रत्नत्रय की रक्षा कर रहे हैं, वे अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। रत्नत्रय की, जब ही तो उस बाल से उनके रत्नत्रय को बाधक मिला, उन्होंने भोजन छोड़ दिया कि जो मेरे रत्नत्रय को मिटाएगा हम भूखा रह जाएंगे, लेकिन नहीं।
नहीं रहा है और स्वाद ले रहा है बस, लेकिन स्वाद ले रहा है, स्वाद की अनुभूति नहीं कर रहा है। स्वाद ज्ञान का विषय बन गया, ज्ञेय का विषय बन गया, ज्ञान का विषय बन गया, लेकिन वो स्वाद का ज्ञाता नहीं है। ज्ञाता और ज्ञान में बहुत अंतर है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान नहीं है, आत्मा का स्वभाव ज्ञाता है। लोग ज्ञान और ज्ञाता को एक मानते हैं। ज्ञान अलग चीज है, ज्ञाता अलग चीज। और उसी के लिए मैं कह रहा हूं कि संसारी प्राणी का ज्ञान के अनुसार ज्ञाता बन जाता है वो संसारी, और जो ज्ञान अलग है और ज्ञाता अलग है। ज्ञान तो हो रहा है इसमें फलाना स्वाद है, और ज्ञाता वो अपने रत्नत्रय का ज्ञाता है, अपनी आत्मा का ज्ञाता है। जैसे सर्वज्ञ भगवान सब जान रहे, ज्ञान में सब आ रहा है, लेकिन उसके वो ज्ञाता नहीं है। बहुत सोच करके कुंद कुंद भगवान ने पूरे समय सार में आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन नहीं। उमा स्वामी महाराज ने कहा है ये तो लक्षण है, उपयोग लक्षण है, लक्षण से कोई मतलब ही नहीं। पूरे समय सार में ज्ञान को आत्मा का स्वभाव नहीं बताया, ज्ञाता दृष्टा को बताया, ज्ञायक को स्वभाव बताया। ज्ञाता दृष्टा ही मेरा स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव नहीं। ज्ञान तो पता नहीं क्या क्या जानता है। यदि ज्ञान के अनुसार हम अनुभूति करेंगे तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। और ज्ञान ही अनुभूति कराने वाला तो औदैहिक भाव हो गया। वो तो जो देखेगा वो अनुभूति कराएगा, जो सुनेगा वो अनुभूति कराएगा। साधु सुन रहा है गाली, अनुभव में गाली नहीं आ रही, अनुभव में गाली नहीं आ रही। देखना, साधु से कहा, एक बार मैंने बच्चों से पूछा था, किशनगढ़ में छात्रावास के बच्चों को अध्ययन करा रहा था समय से। उन्होंने कहा महाराज जी ये कैसे संभव है, कैसे संभव है कि गाली सुन रहा है, उन्हें गाली का अनुभव नहीं हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, ज्ञाता का अनुभव हो रहा है। मैंने कहा देखो, किसी ने साधु से कहा मूर्ख, गाली है कि नहीं? तुम्हारी दृष्टि किस पे चली गई? इसने मुझे मूर्ख कहा। ज्ञान ने पकड़ लिया, इसने मूर्ख कहा। कान ने पकड़ा मूर्ख, कान ने ज्ञान से कहा मूर्ख, और ज्ञान ने अनुभूति कहा मूर्ख, और मूर्ख आया तो डंडे उठ गए। अब देखना, साधु बस सुनता हुआ भी नहीं सुन रहा है, मूर्ख कान में आया, ज्ञान ने कहा, क्या कहा इसने? मूर्ख। ज्ञानी कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अनुभव में आ गया, साधु को अनुभव है, इसने मूर्ख कहा है। मूर्ख कैसे बना? पहली क्लास में आ जाओ, अपन बहुत सारे ज्ञानी बन गए। पहली कक्षा वाला कैसे पढ़ता है? मां में ऊ की मात्रा मुंह। सब लोग पहली कक्षा में पहुंच जाओ, ऐसे ही पढ़ते थे अपन। मूर्ख शब्द की उच्चारण करना है, स्पेलिंग। मां में ऊ की मात्रा मुंह, और खा के ऊपर रेप, मूर्ख, मूर्ख कहा है। अब ज्ञानी व्यक्ति देखो, मुनि महाराज पहली कक्षा में आ गए, बोले इसने क्या कहा? मूर्ख। संधि करो, मां धन ऊ धन रा धन खा। ओहो, यही तो मैंने सामायिक में ध्यान किया था, मां का, ऊ का, रा का, खा का। ये तो शुक्ल ध्यान के बीजाक्षर हैं, ये तो शुक्ल ध्यान के बीजाक्षर हैं, ये तो पंचकर्मा की प्रतिष्ठा के बीजाक्षर हैं। ये बीजाक्षर तो वो हैं जिससे भगवान प्रतिष्ठित होते हैं, भगवान प्रतिष्ठित होते हैं इनसे। तो ये वो बीजाक्षर हैं जो तो मंत्र हैं। ओ, इसने मूर्ख नहीं कहा, इसने तो मुझे मंत्र दिया, माँ ऊ राखा। और महाराज ने अनुभव में लाया, ओम ह्रीम माँ ऊ राखा नमः, ओम ह्रीम माँ ऊ राखा नमः। अब अनुभव में आ गया मंत्र, और ज्ञान में आया मूर्ख, बस सुनता हुआ भी नहीं सुन रहा है। सुनने में आया मूर्ख, और अनुभव में आ गया माँ ऊ राखा। ये तो मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र मानव, बहुत बड़ा मंत्र। यह है स्व चतुष्टय का चमत्कार। जिसको स्व चतुष्टय की सिद्धि हो जाए, वो मूर्ख शब्द में भी माँ ऊ राखा निकाल देगा, और ओम ह्रीम अपनी तरफ से लगाएगा, और नमस्कार क्रिया कर लेगा। देख लीजिए, वो सामने कह रहा मैं महाराज को मूर्ख कह के आया हूं, और महाराज कह रहे हैं मूर्ख, मुझे तू मंत्र दे के आया है।
वो कह रहा मैं महाराज को मूर्ख कह के आया हूं खुश है, और महाराज कह गए ये मुझे मंत्र दे के गया, माँ उराखा का मंत्र दे के गया। बस ओम ह्रीम जोड़ेंगे, ओम ह्रीम माँ उराखा नमः, नमः अपनी क्रिया हो गई, ऐसी परिणति बन जाती है। तो अपना ये स्व चतुष्टय जो अपना अभी प्रसंग चल रहा है, अपन अभी इसी प्रसंग को लेंगे कि जितना अपन को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा, क्या कारण है, स्व चतुष्टय की क्या स्थिति नहीं बन पा रही है, इसको अपन आगे और चर्चा करेंगे। अभी आज इतना ही विराम करता हूँ। महावीर भगवान की